जयराम महतो के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जेएमएम के मीडिया प्रभारी द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जयराम महतो के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया गया है जेएमएम के मीडिया प्रभारी द्वारा। तो नमस्कार जोहार साथियों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज एक बहुत बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। जैसे ही जयराम महतो 40,000 करोड़ के बारे में जब जिक्र करते हैं, ढुल्लू महतो के बारे में जब सवाल खड़ा कर देते हैं कि 40,000 करोड़ का संपत्ति, बेनामी संपत्ति वो अर्जित करके रखे हैं, जैसे ये मीडिया में आता है उसके बाद जेएमएम के मीडिया प्रभारी इस तरह का सवाल खड़ा कर देते हैं जो आपको सुनना चाहिए और सुनने के बाद बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आपको अब पोस्ट दिखाते हैं कि जेएमएम के मीडिया प्रभारी, जिनका नाम है एके राजगिरी जी, फेसबुक आईडी चलाते हैं और वो अपना बायो पे लिख के रखे हैं जेएमएम के मीडिया प्रभारी। और वो जो बातें रखते हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए जयराम महतो के बारे में किस तरह टिप्पणी कर रहे हैं, और ये अगर सही होगा तो ये तो जयराम महतो ही बताएंगे सही है गलत, और अगर गलत होगा तो जयराम महतो के ऊपर बहुत ही बड़ा लालछन लगाया जा रहा है, और अगर गलत होगा तो जयराम महतो के ऊपर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया जा रहा है राजनीतिक गलियारों में। तो आपको पोस्ट आपको पीछे दिख रहा होगा, पढ़ के बताते हैं। झांसाराम 40,000 करोड़ के बारे में जब खुलासा कर ही दिए हो तो कभी इस लड़की के बारे में भी 4 लाइन खुलासा कर दो। अब किस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं अब जयराम महतो ही बता सकते हैं। फिर आगे लिखते हैं, जिस घर पे तुम ठहरते हो उस पड़ोसी की लड़की और उसके परिवार के लोग क्यों धरने पर बैठ गए थे तुम्हारे खिलाफ। अब किस मुद्दे को लेके जेएमएम के मीडिया प्रभारी इस तरह बातों को रखते हैं जयराम महतो के खिलाफ, समाज में निगेटिव चीज फैलाने के लिए जयराम महतो के खिलाफ इस तरह की जो बातें आप रख रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर रख रहे हैं, ये वाकई में बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। और जिस प्रकार उन्होंने शब्दों को रखा है, ये इसका जवाब जयराम महतो दे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जैसे ही शाम को करीब 4 से 5 बजे जयराम महतो रोड का शिलान्यास करते हैं, रोड जो निर्माण होना है उसका सील पट का शिलान्यास करते हैं, उसके बाद रात को लगभग 7-8 बजे समाज के कुछ सामाजिक तत्व द्वारा उनका सील पट कर तोड़ दिया जाता है। आपको पीछे वीडियो दिख रहा होगा, जयराम महतो उद्घाटन करते हैं, वैसा रोड का उद्घाटन करते हैं जो करीब जब भारत आजाद हुआ था उस समय से वहां पर रोड नहीं था। डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर रोड नहीं था, और उसका जब शिलान्यास करते हैं जयराम महतो की यहाँ पे रोड बनेगा, उस सील पट को कुछ लोगों द्वारा तोड़ दिया जाता है। वैसे समाज के लोगों द्वारा जो कभी चाहते नहीं कि जयराम महतो आगे बढ़े और उनका कार्यशैली इतना दिखे, और उसका सील पट आपको दिख रहा होगा किस प्रकार क्षतिग्रस्त कर दिया गया। और यहाँ के लोग जब उसका वीडियो फुटेज बनाते हैं तो वो भी आपको देखना चाहिए। तो उनका वीडियो देखिए किस प्रकार वो बातों को रखते हैं। हुरतोड़ी में इतना जलनखोर आदमी हम आज तक कभी नहीं देखे हैं। देखिए आज हम लोग शिलान्यास किए हैं और आज ही सब तोड़ के फेंक दिया गया है। देखिए आधा 1 घंटा के दरमियान में इस तरह, आधा 1 घंटा के अंदर ही ये हुआ है। हेलो तो बाबा, उम्मीद है वीडियो आप देख लिए होंगे। वहीं के लोकल लोग बताने का प्रयास करते हैं कि जैसे जयराम महतो इस शिलान्यास करते हैं और समाज के कुछ लोगों द्वारा उनके जो निगेटिव जो बातें करते हैं, जो जयराम महतो के खिलाफ जो रहते हैं, वो लोग सील पट को तोड़ देते हैं। अब देख सकते हैं किस प्रकार जयराम महतो को डैमेज करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए, उनका कार्यशैली को कम दिखाने के लिए किस प्रकार सीलपट को तोड़ दिया जा रहा है। और इस तरह से विकास कैसे होगा। जहां पर रोड का शिलान्यास करते हैं जयराम महतो, वहां की जनता के लिए, वहां की सुविधा देने के लिए, ताकि रोड से इजिली ट्रांसपोर्ट इजिली हो सके, आना जाना आसानी हो सके वहां के ग्रामीणों को। लेकिन कुछ लोगों द्वारा अपने नेतागिरी चमकाने के लिए वो सीलपट को तोड़ दे रहे हैं। तो ये समाज में कहीं ना कहीं निगेटिव संदेश जाता है। इससे क्या होता है कि किसी भी चीज को लेकर जब सरकार काम कर रही होती है तो आप उसके खिलाफ जब काम करते हैं तो वो हो नहीं पाता है। वही चीज समाज में भी देखने को मिल रहा है डुमरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत। एक और बहुत बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। जैसा कि निशा भगत का लड़ाई हमेशा ईसाइयों के खिलाफ रहता था, अब मुद्दा थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है। इसलिए चेंज नजर आ रहा है क्योंकि अब लड़ाई निशा भगत वर्सेस सुषमा बड़ाइक हो गया है। आपको 2 तस्वीर दिख रहा होगा, निशा भगत और सुषमा बड़ाइक का तस्वीर आपको दिख रहा होगा। सुषमा बड़ाइक इधर से कुछ बयान देती है तो निशा भगत कुछ इधर से बयान देती है। जैसा कि हाल ही में आपने देखा था, सुषमा बड़ाइक ने निशा भगत के ऊपर एफआईआर करवाया था। सुषमा बड़ाइक ने कुछ लोगों के साथ, अपने ही समाज के कुछ महिलाओं साथ जाके
FIR दर्ज कराया था निशा भगत के खिलाफ। और फिर निशा भगत जिस प्रकार गरजती है सुषमा बड़ाइक के ऊपर, ये देखने में बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। तो पहले आप छोटा सा क्लिप निशा भगत का देख लीजिए, उसके बाद हम सुषमा बड़ाइक का भी आपको बयान सुनाएंगे, वो क्या कुछ निशा भगत पे लांछन लगाती है। तो चलिए हम निशा भगत का पहले हम बयान सुनते हैं। ये साजिशों से मैं डरने वाली नहीं हूं। ये धर्मांतरित सो कोल्ड कुमुदनी जो है वो पति के मरने के बाद अभी किनके साथ है? मुसलमानों के भरोसे है। वो बात करेगी जो खुद धर्मांतरित हो चुकी हैं, जो वास्तविक मुद्दे से भटक चुकी हैं। वो मेरे पिताजी और माताजी को गलत शब्दों से व्याख्यान कर रही है। वो तो खुद एक उसी प्रवृत्ति की इंसान है जिस तरीके से मुझे संबोधित करिए। लज्जा आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए एक महिला होकर के। एक तो आपका गिरबान में झांक के देखिए, पूरा समाज देखे इनका कि भाई ये औरत कौन है, कि कौन फंड कर रहा है इसको। या सुषमा बड़ाइक की बात कीजिए, DIG नटराजन केस में सुप्रीम कोर्ट ने इनको खुद कहा है और इन्होंने खुद मुंह से एडमिट किया है कि फेक लेडी, सेल लेडी, समाज के लिए घातक लेडी बात करते हैं ये लोग। और उनका चाहते माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ अभी पेशा को लेकर के उनको बधाई देते हुए उनके चमचे दिखाई दिए थे। ये चमचे मेरे खिलाफ में बात करके मुझे जूता मारने का बात करें, औकात है, दम है तो छू के दिखाओ। हम भी देखते हैं कि दोगले लोग जो कि धर्मांतरित कर चुके लोग, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी माटी का ना हुए, अपने बाप के नहीं हुए, वो लोग अपने जो कि वास्तविक मूल यहाँ के जो आदिवासी जो कि इस देश का मूल मालिक है उनको चैलेंज करते हैं। ये उम्मीद है बयान सुन लिए होंगे। ये बयान जिस तरह का बयान दिए हैं उसके बाद सुषमा बड़ाइक भी रिप्लाई में जवाब देती हैं और उन्होंने जिस प्रकार की बातों को रखती है वो वाकई में आपका सुनिएगा तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो चलिए सुषमा बड़ाइक का भी बयान सुनते हैं। भी क्या अच्छा काम कर रही है, अभी भी वो सेक्स रैकेट चला रही हैं और इसका बहुत जल्द खुलासा होगा। और दूसरी बात कि एक सेक्स रैकेट चलाना, महिलाओं को बेचना, एक नाबालिग बच्चे तक उसने नहीं छोड़ा है। ये अच्छा काम हो सकता है क्या समाज में? आप एक चीज बताइए कि जो इंसान समाज में ऑलरेडी गंदा काम कर रहा हो पर्दे के पीछे, और वो समाज के परिप्रेक्ष्य में क्या हितैषी, क्या अच्छा काम कर सकती है। उम्मीद है बयान आप सुन लिए होंगे किस प्रकार निशा भगत के ऊपर इतना बड़ा सवाल खड़ा कर दे रही है। अब इससे क्या होता है कि अभी आदिवासी महिलाएं आपस में ही एक दूसरे के प्रति इस तरह का सवाल खड़ा कर देना, लांछन लगा देना, इस तरह का बातों को रखना, समाज में उस महिला के छवि को धूमिल किया जा रहा है। एक दूसरे के बारे में टिक्का टिप्पणी करके छवि को आपस में एक दूसरे का धूमिल कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि समाज में पूरी भ्रामक चीजें फैलती है, निगेटिव संदेश जाता है और लोग इससे उग्र हो जाते हैं। जैसे निशा भगत के समर्थक इनको कुछ बोल देंगे तो सुषमा बड़ाइक के समर्थक उनको कुछ बोल देंगे। इससे क्या होता है कि आपस में ही लोग लड़ते हैं और जिसके वजह से हमारा मेन मुद्दा निकल के समाज के बीच नहीं आ पाता है। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन देखने को मिलते रहती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह के खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।